क्या हुआ प्रिय? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब कुछ कहोगे भी सही, या यूं ही विलाप करती रहो? मेरी कांव को चढ़ गई। मेरा पुत्र महावीर मर पड़े। क्या हुआ उसे? उसका वध हो गया, उसका वध हो गया। वध? ऐसा नहीं हो सकता। उसका वध कौन कर सकता है? उसे तो कोई पराजित भी नहीं कर सकता। वो बहुत शक्तिशाली है। नहीं नहीं, तुम्हें झूठी सूचना मिली होगी। मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी, सत्य कह रही हूँ। उसका वध हो गया। किसने किया उसका वध? मुझे बताओ, मैं उसका सिर काट के मिट्टी में मिला दूंगा। मुझे बताओ, किसने किया उसका वध? और किसने? उसी ने जिसे आप लोग दुलार से वासुदेव, केशव, श्री कृष्ण कहते हैं। नहीं नहीं, वो कैसे कर सकते हैं उसका वध? उन्होंने तो तुमसे हमारे विवाह का आयोजन किया था। वही तो हमारे पुत्र के जन्म का कारण है। वो तो बर्बरी के जन्म से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने ही तो उसकी शस्त्र कला की भूरी भूरी प्रशंसा की थी, उसका मार्गदर्शन किया था, उसे गुरु विजय सिद्ध सेन के यहां भेजा था। वो कैसे कर सकते हैं उसका वध? तो मैं झूठ कह रही हूँ क्या? मैं ये तो नहीं कहता, किंतु ये भी तो संभव है कि तुम्हें कुछ भ्रम हो गया हो। मुझे कुछ भ्रम नहीं हुआ है। मुझे जो सूचना मिली है वो एकदम सत्य है। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि वासुदेव ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसा ही हुआ है। मेरे पुत्र का वध हो गया है, और वो वध किसी और ने नहीं, स्वयं वासुदेव ने किया है। जब तक आप वासुदेव से मेरे पुत्र के वध का बदला नहीं लेंगे, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। यदि वासुदेव ने ही उसका वध किया है, तो अवश्य ही उसका कोई बहुत उचित कारण रहा होगा। हम उनसे किसी अन्याय और अविवेक की अपेक्षा तो कर ही नहीं सकते। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप में वासुदेव का सामना करने का साहस नहीं है? मौरवी! उन्होंने मेरे पुत्र को पांडवों की अनुमति से मारा है। यदि आपको आपके कुल वाले मेरे पुत्र से अधिक प्यारे हैं, तो आप यही रहिए। अपने पुत्र के वध का बदला लेने मैं जाऊंगी। मौरवी! रुक जाओ मौरवी! मौरवी! शीश नवा कर कृष्ण को दिया शीश का दान, अमर हुआ इतिहास में
ये महान बलिदान, इस अपूर्व बलिदान का निकला ये परिणाम, बर्बरीक है अब अमर, नाम हो गया शान।